कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है वो भी देखा था, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो भी देखा था, ठीक है। तीनों फॉर्मूले देख लिए थे। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा क्या होता है। क्या होता है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा इंटू थीटा जो भी है। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। टैन एक्स इज इक्वल टू टैन का क्या फॉर्मूला होता है, n पाई प्लस माइनस थीटा। ये होता है कि नहीं होता है, पक्का, ठीक है। चलो ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, टैन का क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टैन एक्स इज इक्वल टैन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। तो माइ प्लस माइनस किस में आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर वाले में आएगा। अभी उसको डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला अभी साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा तुम्हारे पास कभी मिला तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा, ठीक है। उसके दो ब्रांचेस हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, बराबर है। तो यू नो व्हाट इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यस, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा, ठीक है। तो तुम जानते हो क्या हम इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिखू तो दे पहले पहले समझ लो। हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर निकलेगा साइन के तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे अभी समान, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा को किसने रिप्लेस कर दिया, थीटा को रिप्लेस कर दिया माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस थीटा। तो अब नोटिस करो यहाँ पे तुमको मिलेगा एन पाई माइनस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा, सही है। यहाँ पर क्या मिला एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा, यहाँ पर क्या मिला एन पाई माइनस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा, ठीक है। तो दोनों को अगर एक साथ क्लब कर देंगे, दोनों को एक साथ अगर क्लब कर देंगे तो क्या मिलने वाला है बोलो। अब सिंपल सी बात है, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। एन की वैल्यू को मैंने 1 रखा, क्या मिलेगा कैलकुलेटर में, नेगेटिव आएगा, और 2 रखा तो पॉजिटिव आएगा, 3 रखा तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी देखो एन की जगह 1 रखूंगा पॉजिटिव आएगा, 2 रखूंगा नेगेटिव आएगा, समझा। इसका मतलब दोनों को अगर मैं एक साथ क्लब कर दूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल पाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। यहाँ पर भी एन पाई, यहाँ पर भी एन पाई आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, सीधा लिख दू प्लस माइनस, सही है कि नहीं है। तो एन पाई प्लस माइनस थीटा वाई पर बराबर है। आप अगर नोटिस करोगे तो प्लस और माइनस दोनों साथ में आ रहा है, देख लो एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, प्लस भी आ रहा है साथ में माइनस भी, दोनों पार्ट कवर हो रहा है, यहाँ पे प्लस भी पार्ट कवर हो रहा है साथ में नेगेटिव वाला पार्ट दोनों कवर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और n बिलोंग टू इंटीजर z, ये तुमको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस थीटा एंड थीटा इज योर इंटीजर। इसमें से माइनस हटा दोगे तो तुमको वहाँ पे tan का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। अब सिमिलरली कुछ लोग बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा,
सेम ही होगा। क्यों? इसको मैं कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, इसके लिए भी हम लोग को सेम ही फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं अपन, देखो इसके लिए भी सेम फार्मूला है। किसके लिए? cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसके लिए भी सेम फार्मूला है। तो डाउट यहाँ तक? दोनों के लिए सेम फार्मूला करेंगे। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूंगा, उसके लिए क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स इक्वल tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी तो आएगा। उसके लिए भी सेम फार्मूला, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, उसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा। कैसे आएगा? सॉल्व कर लेंगे इसको अपन, ठीक है ना। क्या बोले? साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। इसको डिराइव करना तो आ गया अपने को, इसको डिराइव कैसे करोगे जब मैं जल्दी बताऊं। बोलो। तो कुछ लोग बोल रहे हैं हम tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर में बदल देंगे, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के पास पहुंच जाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर उसका आंसर भी वही रहेगा। समझ गया? चलो, इन तीनों के लिए आंसर अपना सेम ही आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो स्क्वायर वाले पहले एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। क्या लिखा है? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। तो स्क्वायर क्वांटिटी तो दिख जाती है ना फटाफट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। एग्री? अब इस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब तुम जानते हो cos में 1/2 कब आता है? cos में 1/2 आता है π/3 पे आता है। तो अगर वो π/3 पे आता है तो अपन लोग क्या करेंगे? cos स्क्वायर π/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। एग्री करते हो? तो यहाँ पे तुमको मिल गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर जो भी है x। ठीक है ना, कोई देखे, हमको तो मालूम है क्या फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग टू इंटीजर z। ठीक है, सबने चेकआउट कर लिया? सबको समझाया नहीं समझा? ठीक है, एक और स्क्वायर वाला क्वेश्चन ट्राई करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 चलेगा? क्वेश्चन में लिया, क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं अपन लोग, इसको सॉल्व करना है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना आएगा? क्या लिख सकते हैं इसको? tan स्क्वायर π/6, और यहाँ पे क्या है? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/6, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फिर? n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर z। समझ आया? तो स्क्वायर वाला सॉल्व करना आ गया अपने को। अगर तुमको यहाँ किसी ने ऐसा पूछ लिया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तब भी कर लोगे? क्या करोगे तुम बताओ? इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर तुम लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 45, tan स्क्वायर 45 लिखो ना, 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45, tan π/4। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा जो भी है, तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n बिलोंग टू इंटीजर z।
किसी को थोड़ा भी डाउट है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। सॉल्व cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसको सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं cos के, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो क्या यूज करें? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, तो यूज कर ले फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला। उससे अच्छा क्या करो, उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos a माइनस cos b। बोलो क्या फॉर्मूला? चार फॉर्मूले थे, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन का क्या फॉर्मूला था? -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना। साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, 4 नंबर के फॉर्मूले में साइन साइन आता है और नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा? -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। समझा नहीं समझा? एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो -2 तो चलेगा 0 के साइड, बचा क्या हमारे पास? साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, दोनों को दोनों क्या होगा? 0 के साथ इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर साइन 3 थीटा बाई 2 0 और साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, है ना। साइन 0 कब आता है? एन पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई पे, किस पे? तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन पाई, बराबर है। या फिर ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एन पाई, एम पाई ले लेना, क्या दिक्कत है? अरे वो चेंज कर लिया मैंने, इंटीजर अलग दे दिया, दोनों लिख लिया। एन एन एम बिलोंग टू इंटीजर, सही लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई बाय 3, या फिर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n बिलोंग टू इंटीजर, या फिर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2m पाई, बस दैट्स इट, 2m पाई और m बिलोंग्स टू इंटीजर। यस और नो? समझा? तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट वी कैन इजीली सॉल्व दिस। या फिर तुम उसको 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा करते थे, तब भी प्लस के साथ अलग खुलता था, नेगेटिव के साथ अलग खुलता था, तो वैसे भी 2 ही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, वो डाउट रहा तो पूछो। अब देखो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुझे ये वाला आंसर इसके अंदर आ रहा है कि ये वाला आंसर इसके अंदर आ रहा है, कभी कभी ये भी कभी कभार हो जाता है, कभी कभी एक ही ऑप्शन रहता है, तो ये आंसर इसके अंदर आ रहा है कि ये आंसर इसके अंदर आ रहा है, वो भी अपन सोच सकते हैं। कैसे? ये इसके अंदर आ रहा है, कैसे? ये आंसर इसके अंदर आ रहा है कि ये आंसर इसके अंदर आ रहा है। अगर n की वैल्यू को 3 रखा तो 2 पाई आता है, इधर आ जाएगा 2 पाई। अगर n की वैल्यू को 6 रखा तो 2 to 4 पाई आएगा, 4 पाई उसके अंदर आता है। n की वैल्यू को 9 रखा तो 3 3 जा 9, 6 पाई भी इसके अंदर आता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, बात बराबर है। तो ये इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके क्या इसकी सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी? हाँ, वही वैल्यू आ पाएगी जो मल्टीपल ऑफ 3 है। व्हेन n इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 3। 3 जब n का मल्टीपल होगा, मतलब n जब 3 का मल्टीपल होगा तो वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, कवर हो जाएगी। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
cos फाइव थीटा साइन थ्री थीटा, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो cos फाइव थीटा माइनस साइन थ्री थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है कि अपने पास cos फाइव थीटा इज इक्वल टू cos फाइव थीटा माइनस साइन थ्री थीटा क्या होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, है क्या, नहीं। तो दोनों को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सिंगल रेशियो में कन्वर्टेड था, आगे नहीं था, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगी, इसमें दिक्कत जाएगी हमको, क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, तो यहाँ दिक्कत जाएगी। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक तो दोनों को साइन में कर लो, अब दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो, बट कॉस का फॉर्मूला थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू साइन, बिकॉज साइन के फॉर्मूले में -1 का पावर n आता है, वो फिर स्प्लिट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए अपन कॉस में जब भी अपने पास ऑप्शन हो साइन या कॉस तो कॉस को चॉइस करेंगे, इजी वे, इजी आता है फॉर्मूला कॉस का, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब भी साइन थीटा होता है ना, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, लेफ्ट साइड जाके फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर अगर ये बहुत बड़ी लेंथ बहुत ज्यादा है ना, इसका बड़ा एंगल है, तो डिफिकल्ट नहीं बनाने के लिए अपन क्या कर सकते, सीधा लगा दो फॉर्मूला, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा देखो कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अरे यही तो फॉर्मूला है ना यार, एक बार यूज करेंगे प्लस, एक बार यूज करेंगे माइनस, अगर प्लस यूज करते तो क्या मिलता, फाइव थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, चलेगा कि नहीं चलेगा, 8 थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने 2 पाई कॉमन निकाल लिया, 2 पाई कॉमन निकाला, अंदर बोले क्या आएगा, 2 पाई कॉमन निकाल लिया, अरे यार वैसा भी मत करो, सीधा एक काम करो, इसको ऐसा लिख ले इसको, 4n पाई प्लस पाई बाय 2 8 थीटा, चलेगा क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 4n पाई प्लस पाई बाय 16, या फिर 4n प्लस 1 पाई लिख दूं क्या, 4n प्लस 1 पाई बाय 60, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते, अभी क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ ओपन करते हैं, 5 थीटा 2n पाई माइनस पाई बाय 2, या फिर कितना हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाय 2, क्या लगता है, ठीक लगता है, इसको लेफ्ट साइड लेके चले गए तो 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 टू द 4 n माइनस 1 पाई बाहर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4n माइनस 1 पाई बाय 4, समझा, या दोनों केसेस में n इंटीजर है। अच्छा पहले कैलकुलेशन तुम लोग देखो, कैलकुलेशन समझ आया कि नहीं आया, आया, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक, समझा कि नहीं समझा, आंसर किस तरीके से डील करते हैं, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो लेफ्ट साइड ले जाओ फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लो और सीधा cos x इज इक्वल टू cos थीटा लगा दो, sin x इज इक्वल टू sin थीटा लगा दो, सीधा लगा देने का फॉर्मूला, समझ आया कि नहीं है, समझा पक्का, कोई डाउट, चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक, इसको भी सॉल्व करना है, sin थीटा sin 2 थीटा sin 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 साइन है, तो वो डायरेक्ट तो फॉर्मूला से लग नहीं था रहा, लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगेगा नहीं, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, वही तो फिर क्या करें, तो किसी भी दो को पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा, साइन प्लस साइन है ना, तो फॉर्मूला साइन प्लस साइन, क्या होता है साइन प्लस साइन, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, फॉर्मूला लिखवाया था, याद कर लो, ठीक है क्या, अब सवाल ये आता कि हम किन दो साइन को पकड़े, इन दो साइन को पकड़े, इन दो साइन को पकड़े या इन दो साइन को पकड़े, किसको पकड़े,
तो इसका आंसर है फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो। रीजन, जब थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 करेंगे तो 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, तो 2 थीटा बाजू में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट को पकड़ेंगे। तो मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा बराबर 0। तो लगा दो इनमें फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी, तो क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा। क्या कहते हो, ठीक है क्या? हाँ। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 थीटा बाय 2 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर 0। सही जा रहे कि नहीं जा रहे? परफेक्ट है, सबको समझ आया? देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, साइन 2 थीटा दोनों में से कॉमन गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया कॉमन, तो साइन 2 थीटा यहाँ से कॉमन गया, साइन 2 थीटा कॉमन गया, अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? तो दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 से क्या मतलब होता है, आइदर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे यस और नो? हाँ। तो इसका और मतलब क्या होगा फिर, इसका और मतलब निकल के आता है साइन 2 थीटा 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है एन पाई, किस पे, सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा एन पाई, तो थीटा कितना हो जाएगा एन पाई बाय 2। यहाँ पर कॉस थीटा के लिए किसके बराबर हो जाएगी -1 बाय 2 के बराबर। अरे यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाय 2, या फिर कॉस थीटा, बोलो कॉस नेगेटिव आ रहा है ना, कौन से क्वार्टर में होता है नेगेटिव, सेकंड में लिखना है ना अपने को। 1/2 कब मिलता है π/3 पे, तो क्या करेंगे पाई माइनस π/3, ठीक है, समझा? इसको मैं क्या लिखूं, cos पाई माइनस π/3 तो 2π/3। ये वाली बात समझी गया तुमको कि नहीं समझी? क्योंकि तुम्हारे को नेगेटिव वैल्यू दिख रही है -1/2, तो -1/2 दिख रहा है, तो cos नेगेटिव कहाँ होता है सेकंड क्वार्टर में, 1/2 कब देता है π/3 पे, बट सेकंड में कैसे पहुंचते हैं पाई माइनस, तो पाई माइनस π/3, समझा? ये बन गया तुम्हारा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ 2π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर z, या फिर थीटा इज इक्वल टू n π/2। समझा या नहीं समझा? समझा? ये लगा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, तो जल्दी से देखो कोई डाउट हो तो पूछो। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ले लेते ना, एक क्वेश्चन ले लेते, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तो इस टॉपिक को वापस कल फिर कंटिन्यू कौन करेगा, ठीक है? कल का तो क्वेश्चन ले लेते, जल्दी हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, अपने जो बेसिक फॉर्मूले थे अपन उसी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? जो बेसिक फॉर्मूले वही वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो फॉर्मूले का तुमको ज्ञान है। ये स्क्वायर क्वांटिटी है tan 2 थीटा है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है tan 2 थीटा, तो डेफिनेटली डिग्री 2 को डिग्री 1 में बदलना पड़ेगा, उसके बगैर तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो सेक स्क्वायर 2 थीटा, क्या इसको हम tan में बदल सकते हैं? बिल्कुल। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा। यस और नो? तो तुम लोग को लगता नहीं है 1 1 कैंसिल हो गया और tan 2 थीटा लेफ्ट साइड आ गया, यहाँ पर क्या मिलेगा तुमको बताओ, tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर 0।
यहाँ से क्या हो गया, tan टू थीटा बाहर आ जाएगा, tan टू थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आइदर tan टू थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर tan टू थीटा प्लस 1 बराबर 0। tan 0 कब होता है, जब sin 0 होता है। sin 0 कब होता है, n पाई होता है, क्योंकि tan मतलब sin बाय cos ना। जब न्यूमरेटर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा फ्रैक्शन। हाँ, तो tan थीटा 0, tan टू थीटा 0 मतलब टू थीटा कितना हो जाएगा n पाई, मतलब थीटा कितना हो जाएगा n पाई बाय 2। या फिर tan कितना हो गया, tan टू थीटा कितना हो गया -1। यहाँ पर tan टू थीटा क्या लिखूं, नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तुम्हें पता है, अब मुझे लोएस्ट क्या लग रहा है पता है, पाई माइनस तो लग रहा है, पर मुझे उससे ज्यादा लोएस्ट क्या लग रहा है, tan माइनस तक लग रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट डायरेक्ट नेगेटिव, फोर्थ में क्या था डायरेक्ट नेगेटिव जाते हैं, तो माइनस बाहर जाएगा, tan ऑड फंक्शन होगा उसके लिए, तो माइनस tan पाई बाय 4 मतलब -1। समझ में आएगी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव आता डायरेक्ट लेने का, फाइन। या तो कोई डाउट चलेगा, तो इसको यूज करेंगे। तो हो गया क्वेश्चन फिनिश। कैसे, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 या फिर tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू बताओ, n पाई प्लस अल्फा होता है ना, n पाई प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता है ना, हाँ, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, यस और नो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो n पाई बाय 2 या तो बोलो थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाय 8। सही करे, इधर गया 4n, पाई चले गया बाहर, नीचे 2 आ गया, और n बिलोंग टू इंटीजर z। बोलो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ठीक है, और बोलो कोई डाउट, समझा कि समझा, फाइन। तो इसको मुझे ज्यादा लोअर मतलब मुझे छोटी वाली लगी, मैंने इसको भी ले लिया, वरना कोई क्या कर सकता था, पाई माइनस भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ गया सब कुछ। चलो फिर तुम्हारा होमवर्क मैं तुमको दे देता हूँ, फटाफट होमवर्क ले लो। 678 एक्सरसाइज 3.1 6, 7, 8 इसको निपटा दो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया। उसके बाद देने का भी, उसके बाद 6 मिनट के बाद भी होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 टिक करते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और लिखो 12, टिक करते जाओ जो बोल रहा हूँ। 11, हाँ अच्छा सॉरी 11 नहीं, 11 तो इनवर्स का है, तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 108 पे आ जाओ, सेकंड वाला सॉल्व द फॉलोइंग लिखा है, उसका फर्स्ट पूरा, सेकंड पूरा, थर्ड, फोर्थ, बस इतना करके आ जाओ कल, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।